उसने कहा था कि वो सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है, पर आज जब मैंने ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो वो मेरे टेबल के नीचे थी और मैं वहां नहीं था। प्यार की आग। आरव ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए एक गहरी सांस ली। ऑफिस का काम आज बहुत ज्यादा था, लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, रिया। उनकी 6 मंथ एनिवर्सरी थी। आज फोन उठाया, उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखी, वो हंसी जो उसकी थकान ढूंढ देती थी। बेबी, मैं घर आ रहा हूँ, तैयार हो जा। खाने का कुछ प्लान नहीं है, सिर्फ तू है और मैं हूँ। रिया, मिस्टर बेजी आज जल्दी आ रहे हैं, तो फिर जल्दी करो, मैं भी इंतजार कर रही हूँ। उसका मैसेज पढ़कर आरव के होठों पे मुस्कुराहट फैल गई। उसमें एक अजीब सी गर्मी थी। आज घर का रास्ता आज उसे लम्का लग रहा था। जब वो अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी सांस थोड़ी तेज थी। चाबी लगाते हुए अंदर का नरम उजाला और खुशबू ने उसे महसूस कराया कि रिया ने मुमकिन सब कुछ किया है। रिया सोफा पर बैठी थी, एक सिंपल सिल्क लवेंडर नाइट ड्रेस पहने हुए। उसके बाल गीली थे, शायद नहाकर ही आई थी। आरव दरवाजे पर ही खड़ा रह गया, उसे देखता रहा। वो एक लिव पेंटिंग थी, सुकून की, हसीन की। कितनी देर खड़े रहोगे? अंदर आओ ना। बस तुझे देख रहा था, तू कितनी खूबसूरत लग रही है आज। मतलब पहले नहीं लगती थी? उसने आंखें चुरक कर कहा, लेकिन उसके होठों की मुस्कुराहट जा ही रही थी। हर दिन बड़ी लगती है, पर आज कुछ अलग है। हर दिन बड़ी लगती है, पर आज कुछ अलग है। आरव ने जैकेट उतारी और पास जाकर बैठ गया। उसने रिया का हाथ अपने हाथों में लिया, उंगलियों से खेलते हुए आंखें मिलाई। हैप्पी 6 मंथ्स जान। तुम्हें भी आरव। उसने उसकी तरफ झुककर एक मधुर कोमल चुम्मी दी। वो चुम्मी आग लगाने के लिए काफी थी। कुछ देर वो ऐसे ही बात करते रहे, ऑफिस की छोटी मोटी बातें, आने वाली छुट्टियों की प्लानिंग। पर हर बात के बीच एक खोज थी, एक ऐसी हवा जो उन्हें एक दूसरे के करीब खींच रही थी। रिया ने आरव के काफ की तरफ अपनी उंगलियां फेराई। तुम्हारी मसल्स आज इतने टाइट क्यों हैं? पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहे। हाँ, अभी भी टाइट है। कोई है जो उन्हें रिलैक्स करा सके? शायद। रिया ने अपनी उंगलियां ऊपर करते हुए उसके कंधों की मसाज शुरू कर दी। उसकी उंगलियों का हर टच आरव के लिए आग का एक शोला था। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में वही पूरी दिन की थकान नहीं, अब रिया का हाथ था, उसका नरम टच, उसकी खुशबू जो हर तरफ फैल रही थी। तेरे हाथों में जादू है, पता है ना? जादू तो नहीं, पर हाँ, कुछ खास जरूर आता है। उसने कान के पास अपने होठों को ले जाकर एक फुसकती हुई आवाज में कहा, तुम्हें पता है, तुम जब थके हुए आते हो ना, तब तुम्हारी बॉडी हीट अलग होती है। एक ऐसी गर्मी जो मुझे अपनी तरफ खींचती है। कब तुम्हारी पोर्स से एक अलग सी गर्मी निकलती है, जैसे अभी। मतलब? उसने अपना हाथ थोड़ा और नीचे किया, उसकी पीठ पर, कमर के ऊपर। मतलब मैं तुम्हारी बॉडी को पढ़ना सीख गई हूं। जब तुम एक्चुअली थके होते हो तब तुम गर्म नहीं, ठंडे से महसूस होते हो, पर जब तुम एक्साइटेड होते हो या किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हो तब तुम्हारे पोर्स से एक अलग सी गर्मी निकलती है, जैसे अभी। आरव का गलना मुश्किल से गीला हुआ। उसने रिया का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रख दिया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। और अभी मैं क्या सोच रहा हूं? तेरी क्या राय है? शायद वही जो मैं सोच रही हूँ। रिया ने अपनी उंगलियां उसकी शर्ट के बटन्स के ऊपर घुमाई। एक एक करके बटन्स खुलने लग गए। आरव ने उसके हाथों को रोक लिया। उसने रिया की आंखों में देखना चाहा। वो गहरी काली आंखें जो अब एक अलग ही चमक से भरी थी, वो हौसला भर रहा था। रिया, मैं चाहता हूं कि आज सब धीरे धीरे हो, बस तू है और मैं हूं, कोई जल्दी नहीं है। मैं भी यही चाहती हूँ। उसने उसका हाथ छोड़ा और खड़ी हो गई। चलो थोड़ा खाना बना लेते हैं, तुम भूखे होगे। वो किचन में गई। रिया ने सैलड कटना शुरू किया।
आरव ने सैंडविचेस बनाने का काम लिया, पर काम नहीं हो रहा था। हर 2 मिनट में वो एक दूसरे को छू लेंगे। कोई हाथ तमरत है, कोई बारीचिक का में ककाना, कोई चीज मामते हुए लिप्स का मिसरा कामा। जरूर है। आज ऑफिस में क्या क्या को मैं फोड़ दे, तुम्हारे हाथ मर्दारों में है ना। आरव उसे पीछे से पकड़ा, उसकी भीतन को चूमती हो रही। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक ख्याने सिया, एक अजबे हो रही। आरव, तेरी खुशबू। ये नया परफ्यूम है। नहीं, बस मैं हूं। हाँ, बस तू ही हो मेरी रिया। आज तुम्हारी स्किन इतनी सॉफ्ट है जैसे पीच की तरह। मैं सिर्फ इसे चूमता रहूं। उसने उसके कंधे पर अपने होठ रख दिए। रिया ने नाइफ छोड़ा और अपना हाथ पीछे लाकर उसके बाल पकड़ लिए। आरव, थोड़ा रुको। खाना बाद में भी खा लेंगे, अभी मैं तुझे खाना चाहता हूं। उसने रिया को पलटकर अपनी तरफ किया और उसके होठों को अपने होठों से दबा दिया। ये चुम्मा टेंडर नहीं था, वो भूख का, प्यास का, 6 महीनों के इंतजार का चुम्मा था। रिया ने जवाब दिया। उतनी ही शिद्दत से वो एक दूसरे से चिपक गए। किचन काउंटर पर थूके हुए हवा में सिर्फ सांसों की आवाजें, होठों के मिलने की आवाजें और धीमी सी आहें थी। आखिर में रिया ने हल्का सा धक्का दिया। आरव, बेडरूम यहां नहीं। क्यों? किचन भी परफेक्ट है। पहली बार नहीं प्यारे, आज कुछ अलग करना है। आओ। वो उसका हाथ पकड़कर बेडरूम में ले गई। रूम में सिर्फ एक दिया जला था, जिसकी झिलमिलाती रोशनी ने सब कुछ एक गोल्डन हुए में ढला दिया था। बेड पर गुलाब के फूल बिखरे थे। तूने ये सब किया? हाँ, क्योंकि आज खास है। उसने आरव को बेड पर बैठाया और खुद उसके सामने खड़ी हो गई। आज मैं तुम्हारा खाना बनूंगी, पर पहले मैं तुम्हें सर्व करना चाहती हूँ। उसने धीरे से अपने शोल्डर के स्ट्रैप्स को नीचे किया। लवेंडर सिल्क धीरे धीरे सरक कर उसके पैरों के पास गिर गया। आरव की सांस रुक सी गई। दिए की लाइट में वो देवी की तरह चमक रही थी। क्या सोच रहे हो? कि मैं कितना किस्मत वाला हूं कि तू मेरी है। तुम्हारी हूं पूरी तरह से, आज और हमेशा के लिए। उसने आगे बढ़कर उसकी शर्ट के आखिरी बटन्स खोल दी। अब तुम्हारी बड़ी है, आराम से, धीरे धीरे। वो एक खेल था, एक एक कपड़ा उतरना, एक इच नंगी स्किन को एक्सप्लोर करना। हर चुआत पर गूस बम्प्स, हर चुम्मी पर बल खड़े हो जाना। वो सिर्फ बॉडीज नहीं थे, वो एक दूसरे की किताब के पन्ने थे जो आहिस्ता आहिस्ता पढ़े जा रहे थे। जब वो पूरी तरह से एक दूसरे के सामने थे तो कोई जल्दी नहीं थी। आरव ने रिया को बेड पर लेटाया और उसे ऊपर से नीचे तक सिर्फ आंखों से छुआ। आरव, तेरी हर एक लाइन, हर एक कर्व मैं सब याद रखना चाहता हूं। आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। छूकर याद करो, हाथों से, होठों से। आरव ने उसका आदेश माना। उसने अपने होठ, उसके फोरहेड, उसकी पलकों, उसकी नाक, उसके गाल, उसकी गर्दन पर रख दिए। हर टच के साथ एक धीमी सी नीचे जाते हुए उसके चेस्ट पर, उसके स्टमक पर रिया ने अपने हाथों से चद्दर पकड़ ली। उसकी उंगलियां सफेद हो गई। आरव, रुको। क्या हुआ? ठीक हो? हाँ, बस इतना इंटेंस है मैं सोच भी नहीं पा रही। आरव वापस ऊपर आया और उससे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी स्किन एक दूसरे से चिपक गई। दिलों की धड़कन एक साथ धड़कने लगी। फिक्र मत कर, हमारे पास पूरी रात है।
पूरे जिंदगी की रातें हैं, मैं तुझे कभी दुख नहीं दूंगा। पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हारी हूं, क्योंकि मैं जानती हूं तुम दर्द नहीं एहसास दोगे। वो कुछ देर ऐसे ही पड़े रहे, एक दूसरे की गर्मी महसूस करते हुए। फिर आहिस्ता से, प्यार से, जुनून से वो एक हो गए। ये सिर्फ फिजिकल मिलन नहीं था, ये वो जगह थी जहां दो आत्माएं भी मिल रही थी। हर हिलना, हर हर चुम्मा एक वादा था, प्यार का, विश्वास का, एक दूसरे का हमेशा के लिए होने का। कीमत चुकाए बिना कोई सवाल नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के लिए खुद को खोकर दे रहे थे और उसे देकर वो पूरे हो रहे थे। जब गहरी सांसें फिर नॉर्मल होने लगी तो वो एक दूसरे से लिपटे हुए, पसीने से भरे हुए पड़े थे। आरव ने रिया के पसीने भरे माथे पर एक चुम्मी दी। मैं तुमसे प्यार करता हूं रिया, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आरव, तुम ही मेरी पहली और आखिरी सच्चाई हो। वो सो गए, एक दूसरे की बाहों में दिया बुझ गया, चांद की चांदनी उन पर पड़ी रही। वो रात खत्म हुई पर उनका सफर शुरू हुआ था, एक ऐसा सफर जो सिर्फ उनका था, जिसमें हर पल इतनी ही गहराई से जिया जाएगा, हर छुआत इतनी ही जासूरत से महसूस की जाएगी, क्योंकि वो जानते थे कि ये सिर्फ एक रात नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का नया मोड़ था, जहां हर दिन एक दूसरे को नए तरीके से जाने का और प्यार करने का मौका होगा।